और ये ओछी मानसिकता के लोग उनको गिरफ्तार कर लिए, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों की मांग थी कि हम सबके नेता अखिलेश यादव जी की रिहाई हो, यही सब हम लोगों का मामला था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग आए और हम लोगों की गिरफ्तारी कर लिए। पहले आपका समर्थन किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने पीडीए में एबीसीडी की डेफिनेशन कुछ और बता दी है, जो कि पीडीए में डेफिनेशन आप लोग कुछ और बता रहे थे। ऐसे दलबदलू लोग, ऐसे गद्दार लोग हमारे नेता पे उंगली उठाएंगे। ओपी राजभर की जहाँ तक बात है, ये तो एकदम सबसे बड़ा पगला है। कोई समाज ऐसा नहीं है जिस समाज को इसने भद्दी भद्दी गालियाँ नहीं दी हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी को लेकर तमाम टिप्पणियाँ की, ये तो ये करता है। नमस्कार, मैं सोनाली। आपको बता दें कि कल यानी कि 11 अगस्त को विधानसभा सेशन का शुरुआत हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और इस दौरान तमाम बवाल और हंगामे देखने को मिले। विधानसभा के अंदर तो जो कुछ सवाल उठाए जा रहे थे वो उठाए ही जा रहे थे, लेकिन विधानसभा के बाहर भी पुलिस के साथ साथ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, समर्थकों की झड़प हुई मुद्दे उठाने को लेकर के। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे सबसे पहले सीधा सवाल ही कर लेते हैं कि आखिर ऐसे क्या मुद्दे थे जिनको लेकर के ये धरने पर बैठे, जिनको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए लेकिन पुलिस उन्हें उठा के ले गई। सबसे पहले तो आपका नाम? मैं राज साहनी हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और कल दिल्ली में हम सबके नेता जन नायक अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी हो गई। वो एसआईआर वाले मामले पे जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सरकार इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसको लेकर के हमारे नेता इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे थे और ये ओछी मानसिकता के लोग उनको गिरफ्तार कर लिए। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। तो आपके साथ फिर उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि आप लोगों ने, हमने भी तस्वीरें देखी और हमने भी सुना कि धरना प्रदर्शन किया आप लोगों ने, लेकिन आपकी बात भी नहीं सुनी। हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोगों की मांग थी कि हम सबके नेता अखिलेश यादव जी की रिहाई हो, यही सब हम लोगों का मामला था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग आए और हम लोगों की गिरफ्तारी कर लिए। पीडीए को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि पीडीए का मुद्दा कुछ ज़्यादा ही उठाया जा रहा है। इस पर योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने भी कमेंट किया कि ये पीडीए की पाठशाला नहीं पढ़ाई जा रही है, इनकी मंशा कुछ और है। अगर वहीं बात करें आपके पार्टी के ही समर्थकों की, अगर हम बात कर ले तो ओपी राजभर पहले आपका समर्थन किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने पीडीए में एबीसीडी की डेफिनेशन कुछ और बता दी है, जो कि पीडीए में डेफिनेशन आप लोग कुछ और बता रहे थे। ऐसे दलबदलू लोग, ऐसे गद्दार लोग हमारे नेता पे उंगली उठाएंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं। समाजवादी पार्टी नहीं होती तो इनकी जमानत जब्त हो गई होती जहूराबाद में। उन्हीं की बगल वाली विधानसभा से मैं आता हूँ, फेफना विधानसभा हमारी लगती है, जहाँ वही जहूराबाद विधानसभा के अंतर्गत गोसलपुर ग्राम सभा में शेखेलीपुर में इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहे थे। तब समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनकी जान बचाई थी। उसमें हम लोग थे, स्वयं स्वच्छ गवाह हैं उसके। ये लोग जवाब मांगेंगे अखिलेश यादव जी से। और पीडीए के नेता हैं अखिलेश यादव जी, सर्व समाज के नेता हैं अखिलेश यादव जी। कितना काम नहीं किए महाराज। 1090 डायल 100 एम्बुलेंस, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इकाना स्टेडियम, गोमती रिवर फ्रंट, JPNIC, तमाम ऐसे काम है लखनऊ में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम गिनवा दे अपना। लेकिन अभी पीडीए की बात हो रही थी और पीडीए पे डेफिनेशन की बात हो रही थी। अगर हम बात करें पूजा शुक्ला की, जिनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ पीडीए को पाठशाला चलाने को लेकर के ही, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, इधर ओपी राजभर का बयान आ गया कि ए फॉर अखिलेश यादव, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ए फॉर अराजकतावादी और डी फॉर दलाली होता है डेफिनेशन समाजवाद में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी राजभर की जहाँ तक बात है, ये तो एकदम सबसे बड़ा पगला है, एकदम पगला है। इसकी कोई मानसिकता नहीं है, न कोई विचारधारा है। इसकी रोज़ विचारधाराएं बदलती है,
24 घंटे में 5 बार इसकी विचारधारा बदलती है। और जब हम लोगों के साथ था, जब समाजवादी पार्टी के साथ था, तो इसका चिल्ला चिल्ला के मंचों से कहता था कि जातिगत जनगणना कब होगी, हिस्सेदारी कब मिलेगी। लेकिन भाजपा के गोद में जब जाकर बैठ गया है तो इसको हिस्सेदारी नहीं दिखाई दे रही है, इसको जातिगत जनगणना नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ जुल्म अत्याचार जो लोगों के ऊपर हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। घोसी में चुनाव लड़ने गया इसका लड़का अरविंद राजभर, और यही ओम प्रकाश राजभर कहता था कि जो पिछड़े समाज के जो नेता हैं जो भाजपा में हैं, जो योगी और मोदी का जूता साफ करते हैं, लेकिन आज यही योगी और मोदी का जूता साफ करने चला गया है। और इसका लड़का घोसी में योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम था। इसका लड़का जिस तरह छोटे बच्चे बकैयाँ चलते हैं, गांव में बकैयाँ होता है, जिस तरह बकैयाँ चलते हैं उस तरह बकैयाँ खींचते हुए गया और योगी आदित्यनाथ के चरणों में गिरा रहा। उसके बाद ब्रिजेश पाठक का कार्यक्रम हुआ मऊ में, उनके सामने और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने यह कान पकड़ के उठा बैठा है। और ये क्या बात करेंगे लोग जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये तो वो लोग हैं जहां लाभ मिलेगा वहां किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, इनका कोई स्तर नहीं है। जिस समाज के वोट से, जिस पीडीए समाज के वोट से जहूराबाद से विधायक बन कर के आया, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने समाज के लोगों को इसने गालियां दी हैं, कोई समाज ऐसा नहीं है जिस समाज को इसने भद्दी भद्दी गालियां नहीं दी हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी को लेकर तमाम टिप्पणियाँ की। ये तो ये करता है, इसके दो लड़के जो चंगू मंगू हैं वो भी यही काम इन सबों का है, रेडियो ऑपरेटर की तरह कि भाजपा जहाँ कान पकड़ के उठा देगी तो ये बोलना शुरू कर देंगे सब। अभी हम पाठशाला की बात कर रहे थे तो उसमें भी सपा के ऊपर आरोप लगा कि सपा के कार्यकर्ता जा रहे हैं, सपा के समर्थक जा रहे हैं या फिर नेता ही जा रहे हैं और वो ज़बरदस्ती स्कूलों को खुलवा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पर अपने पाठशाला चला रहे हैं। देख लीजिए, हम लोगों के नेता शिक्षा की बात करने वाले हैं, रोजगार की बात करने वाले हमारे नेता हैं। जब तुम सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो और हम अपनी पाठशाला खोल करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसमें गलती कहाँ से है? तुम भी शिक्षा दो ना, तुम तो मधुशाला खोलने में व्यस्त हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप पाठशाला खोल रहे हैं और पाठशाला में ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल पढ़ा रहे हैं। और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था काफ़ी, जिसमें ए फॉर एप्पल की जगह चिल्ला चिल्ला के ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। वो लोग भी पाठशाला खोल लेना, वो लोग भी पाठशाला खोल करके वाई फॉर योगी पढ़ाएं, ओ फॉर ओम प्रकाश राजभर पढ़ाएं, एम फॉर मोदी पढ़ाएं। तो देश की जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल वाले, अब क्या पॉलिटिक्स के लिए ये डेफिनेशन चेंज कर दें कि ए फॉर एप्पल नहीं होता है, अब ए फॉर अगर हम बात करेंगे तो ए फॉर अखिलेश हो जाएगा या फिर वाई फॉर योगी हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ है कि तुम खोल रहे हो मधुशाला और हम लोग खोल रहे हैं पीडीए पाठशाला। इसमें आपको भी अंतर स्पष्ट दिखता होगा। तुम काहे नहीं बच्चों को पढ़ा रहे हो? काहे लिए सरकारी स्कूल मर्ज कर रहे हो भाई? उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना। कहाँ प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को हम लोग भेजेंगे? कहाँ लोग पढ़ा पाएंगे? हम लोगों के पास तो हैसियत नहीं कि हम लोग अपने बच्चों को विदेश भेज कर पढ़ाएँ, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएँ। सरकारी स्कूल हम लोगों के बच्चों को पढ़ाता है, उससे पढ़ लिख करके बच्चे आगे बढ़ते हैं, रोजगार पाते हैं। ठीक है, रोजगार पर ही एक बात कर लेते हैं। रोजगार का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, सपा ने उठाया। इसके साथ ही अगर बात करें तो शिक्षा का मुद्दा भी उठाया, महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, लेकिन वहीं काउंटर भी हो जाता है कि महिला सुरक्षा कितनी थी सपा की सरकार? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने महिलाओं के लिए 1090 बनाया। और आप जब उसको डायल करते थे, कोई बेटी या कोई बहन अगर कोई भी समस्या में पड़ती थी तो 10 मिनट के अंदर पुलिस उसके यहाँ पहुँच जाती थी, उसकी सुरक्षा होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखिए, पुलिस के लोग तो छोड़ दीजिए, नेताओं की ऐसी स्थिति है कि आपने अभी जल्दी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का वीडियो आपने देखा होगा चलती रोड पे, बहुत बेशर्मी की बात है। और इस तरीके से अभी एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष
कि आपने वीडियो देखी होगी जो महिला के साथ पकड़ा गया पार्टी ऑफिस में। तो इस तरीके की गंदी मानसिकता के लोग, ये गंदी मानसिकता के लोग ये पहले से हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लेकिन सपा की सरकार को भी तो गुंडा राज की सरकार कही जाती थी, भले ही उन्होंने 10-90 की सुविधा दी हो तो क्या, लेकिन ये वही सरकार थी जब औरतों को घर से खींच ले जाती थी। देखिए, एक चीज़ जान जाइए कि अगर समाजवादी पार्टी को गुंडे वाली सरकार ये लोग कह रहे थे, तो आज ये लोग बताएं कि बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं और इस प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करे भारतीय जनता पार्टी के लोग। योगी आदित्यनाथ, देखिए, जातिगत टारगेट करके किसी को बदनाम करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जात विशेष के लोगों को बचाया है और लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा अपराधी जिससे मुख्यमंत्री जाकर जेल में मिलते हैं, एक बहुत बड़ा अपराधी उन्हीं के जात के जिसके साथ जो जेल से निकलता है और क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देता है। सवाल देखिए, लोकतंत्र में अगर सवाल हम और आप नहीं करेंगे तो सवाल कोई पूछने वाला नहीं होगा और लोकतंत्र मर जाएगा।